हेलो बच्चों। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैंने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा था वो था इवन एंड ऑड फंक्शन। ओके, इवन एंड ऑड फंक्शन, उसका आधा पोर्शन मैंने वहाँ पे बताया था। कुछ चीज़ें जो बतानी रह गई थी वो आज की क्लास में डायरेक्टली जो है, क्योंकि कुछ थ्योरी पार्ट है इवन एंड ऑड फंक्शन में जिसको याद रखना जरूरी होता है, जैसे कि हम उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। बट जो पिछले क्लास में मैंने बताया था इवन फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा कि इसको इवन फंक्शन कहते हैं। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यदि मैं एफ ऑफ माइनस एक्स को उस तरफ ले जाऊँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यही कंडीशन है इवन फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो एफ ऑफ एक्स को हम इवन फंक्शन कहेंगे। एंड सिमिलरली आपको याद होगा कि ऑड फंक्शन के बारे में मैंने बताया था कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर यदि है तो इस फंक्शन को हम एफ एक्स को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स को हम यदि इस तरफ लेकर के आगे माइनस एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो होगा तो उस कंडीशन में जो है वो एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो ना ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ना ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन ना ही वो इवन होते हैं ना ही वो ऑड होते हैं। सो ए फंक्शन में नाइदर बी इवन नॉट ऑड, ऐसा भी फंक्शन है जो कि ना ही इवन होता है ना ही ऑड होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री। ये फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है, क्योंकि यदि आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे दैट इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री, तो ये ना ही एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अब देखिए इसमें से जैसे मैं माइनस बाहर निकालता हूं तो ये एक्स क्यूब माइनस थ्री हो जाएगा। क्या ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस थ्री है, यहाँ माइनस थ्री है। सो इट इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री, सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉट ऑड। नेक्स्ट देखते हैं, द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द इंटायर रियल नंबर, दैट मीन्स ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर हो एंड इज इवन एंड ऑड एट द सेम टाइम। एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन ऑल द रियल नंबर हो और वो फंक्शन इवन भी हो और ऑड भी हो, दोनों हो एक साथ, ऐसा सिर्फ एक ही फंक्शन हो सकता है। और उसको हम वो कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो जो है वो इवन फंक्शन भी है एंड ऑड फंक्शन भी है, दोनों ही है। याद रखिए क्यों, क्योंकि यदि आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये जीरो ही आएगा, बिकॉज यहाँ तो एक्स है ही नहीं ना, तो माइनस एक्स भी जीरो ही आएगा। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे एफ जीरो ही है ना, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स भी जीरो ही होगा और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स भी जीरो ही होगा। तो एक ऐसा फंक्शन जो कि पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड हो और इवन भी हो और ऑड भी हो। याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है कि एक फंक्शन जो कि रियल है, उसका रियल डोमेन है और इवन भी है और ऑड भी है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं लिखा रहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, बट उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो आपको खुद ब खुद जो है वो उस फंक्शन को निकाल करके लिख लेना है। ठीक है ना, क्वेश्चंस के अंदर यदि इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई है तो। नेक्स्ट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, दैट मीन्स के यदि जीरो नहीं है और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना, जैसे y इक्वल टू फाइव या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव, वो फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव है तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो वो भी फाइव होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं इसको। तो अब ये कंडीशन वाली सेटिस्फाई हो जाएगी ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है, जीरो है, तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इवन फंक्शन कहते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, जहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के का, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव है। जैसे इसका ग्राफ आप देखोगे तो फाइव से ये इस तरह से रहता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो आई थिंक इस तरीके से बना देता हूँ यहाँ पर मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है ना,
तो आप देखेंगे कि ये और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 होता है वो इवन फंक्शन है। क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये फंक्शन मुझे चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। चेक वेदर इवन और ऑड क्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे आप। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, लॉग ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देना है, ठीक है ना। माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस 1। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से तो आप माइनस कॉमन ले नहीं सकते, है ना। और लेंगे भी तो लॉग में तो कुछ नहीं कर सकते। तो एक काम कर सकते हैं, यदि मैं इसको रेशनलाइज करूं, जैसे मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। क्या किया मैंने, इससे ऊपर नीचे एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स रेशनलाइज जिसको कहते हैं। अब मैं यदि इसकी वैल्यू देखूंगा तो ये आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये लॉग ये हो जाएगा माइनस एक्स है, यहाँ एक्स है और यहाँ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। तो इसमें जो है वो जो आप फाइंड आउट करोगे यहाँ से इसकी वैल्यू तो आएगी लॉग ऑफ x plus root under x square plus 1 whole to the power minus 1, okay, and that is equal to minus of log of x plus root under x square plus 1 and that is equal to minus of f of x. I think clear हो गया होगा। यहाँ से 1 upon x plus root under x square plus 1 आएगा और जिसको हम x plus root under x square plus 1 whole to the power minus 1 लिख सकते हैं। और ये log की प्रॉपर्टी है कि log m to the power n is n log m, तो ये -1 जो है वो इधर पीछे आ जाएगा। तो ये जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एन एफ ऑफ एक्स, ओके। सो दैट इज द एफ ऑफ एक्स, सो दैट इज एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये किसकी कंडीशन है बताओ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये ऑड फंक्शन की कंडीशन है, तो मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, ऑड है। दूसरा बी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। बी जो क्वेश्चन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स। ये हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस 1। मुझे ये चेक करना है दोबारा से कि ये इवन है या ऑड है, या नाइदर इवन नॉट ऑड है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो कितना आएगा, माइनस एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा माइनस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए टू द पावर एक्स। क्लियर। इसको ध्यान से देखिए, इसको यदि मैं लिखूंगा तो ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 में से यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस एक्स, ये हो जाएगा एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए टू दी पावर एक्स माइनस 1। ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो कितना आ गया आपका, एफ ऑफ एक्स के ही बराबर आ गया। क्लियर। आपने क्या किया, समझ गए होंगे आप किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। तो इस तरीके से जब हमने निकाला तो मैंने देखा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। ये फंक्शन है क्या, इवन है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन, इसके ऊपर बहुत सारे बार जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि और क्वेश्चन जो है ना वो इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको कोई एक एक्सप्रेशन दे करके रखता है और उसके ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड होता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है उनको समझ के याद कर ले। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा रिजल्ट, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
देन वी हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे x2 ले लिया, y3 ले लिया, है ना, इस तरीके से। सो f of x into y is equal to f of x plus f of y. This implies f of x equal to k times log x. जैसे आप थोड़ा सा गौर से इसको देखोगे, इस इक्वेशन को, इस फंक्शनल इक्वेशन को, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ क्या हो गया, एडिशन में चेंज हो गया। तो आपको थोड़ा सा एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में यदि हम नंबर पुट करें तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाए। तो आपके दिमाग में डायरेक्टली क्लिक करेगा कि log x एक ऐसा फंक्शन है जिसमें log m इंटू एन जो है वो log m प्लस log n हो जाता है ना। तो यदि मैं देखूं कि f ऑफ x इक्वल टू k log x है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यदि मैं बोलूं कि f ऑफ x इंटू वाई कितना होगा, तो आप कहेंगे ये तो इसमें यदि हम पुट करें तो ये हो जाएगा k इंटू लॉग एक्स इंटू वाई, एंड दैट इज इक्वल टू k टाइम्स log x प्लस log y ln y, and that is k ln x plus k ln y, and that is equal to k ln x, fx is k ln x, so it is f of x, and k ln y can be written as f of y. So you can see easily that we can verify easily that f of x into y is equal to f of x plus f of y, and when f of x is equal to k into ln x. So we must remember that कि इस तरीके का यदि मल्टीप्लीकेशन में हो और यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ वाई हो जाएगा तो फंक्शन के इंटू एल एन एक्स है। सेकेंड देखिए एक्स बाई वाई है यहाँ और ये हो गया माइनस में, तो ऑब्वियस सी बात है, सेम बात है, लॉग में जो है वो लॉग एम बाई एन कितना होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक, तो ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लॉग एक्स की है, तो इन दोनों को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हो एक्स इंटू वाई और यहाँ एडिशन में फंक्शन चेंज हो जाता हो किसी भी पर्टिकुलर एक्स वाई के नाम, किस कोई भी दो एक्स और वाई जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे हम, मान लीजिए कोई भी दो रियल नंबर पुट किया उस फंक्शन में इस तरीके से और ऐसा कुछ बन जाए तो वो के इंटू लॉग एक्स है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन में नंबर है यहाँ पे और फंक्शन भी मल्टीप्लीकेशन में ही रहे, ठीक है, तो उस तरीके के जो फंक्शन है वो एक ही यही टाइप का है, एक्स टू दी पावर एन टाइप का फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पे आपको वेरीफाई करके बताता हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई जो होगा वो कितना होगा, एक्स इंटू वाई टू दी पावर एन होगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू दी पावर एन इंटू वाई टू दी पावर एन, इंडेक्स का रूल है। तो इससे आप देखोगे तो ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ वाई है, तो मैं लिख पा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये एक्स टू दी पावर एन जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए याद रखनी है इसको हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरीके से याद रखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्लस में है और ये प्लस में ही चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, के एक्स है, लीनियर फंक्शन है, वो भी इस टाइप का सिंपल के इंटू एक्स टाइप का, 2x 3x यदि ऐसा फंक्शन होता है ना, तो इसको ये वाली कंडीशन है, एडिशन वाला एडिशन में ही रहता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यदि मैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स प्लस वाई, एंड दैट इज इक्वल टू के एक्स प्लस के वाई, एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो एडिशन में था और एडिशन में ही रहा, तो ऐसा फंक्शन कौन सा है, के इंटू एक्स है, याद रखेंगे फिर से, है ना। नेक्स्ट देखिए एडिशन में है एक्स प्लस वाई, यदि हम पुट करें और एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो जाए तो वो ए टू दी पावर एक्स टाइप का फंक्शन है, क्लियर। जैसे कि आप देखिए एफ ऑफ एक्स यदि मैं ए टू दी पावर एक्स लेता हूं और इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई पुट करेंगे तो ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई लिखेंगे इसको, एंड दैट इज ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई, इंडेक्स का रूल है ये फिर से, और दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एक्स प्लस वाई यदि हमने लिखा और वो बन गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो वो कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये सबसे जो लास्ट वाला जो बता रहा हूँ वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखता है, इसलिए ये याद रखना ही मैं बोलूंगा कि सबसे आसान तरीका है कि जैसे ही आप देखो, कैसा देखो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, याद रखिए बिल्कुल। और ये प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे खुद से, जब आप देखेंगे अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आपको ये याद हो जाएंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए ये दोनों तो बहुत आसान है याद रखना, इन दोनों में आपको थोड़ा सा सोचना है कि कैसे हम लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में ही रहे तो एक्स टू दी पावर एन, एडिशन में ही रहे तो के एक्स,
और ये एडिशन वाला मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाए तो a टू द पावर x। लास्ट वाला देखिए, ये जो है ना, ये वाला कंडीशन यदि होता है तो fx और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ कि fx इज पॉलिनोमियल। तो दो तरीके के ऐसे फंक्शन होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n है और एक 1 माइनस एक्स टू द पावर n हो सकता है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n या तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये बिल्कुल याद रखेंगे तो हम क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। एंड इवन ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो करते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड। तो फंक्शनल इक्वेशंस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, क्या दिया हुआ है, इफ f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, एंड f ऑफ 4 इक्वल टू 16, फाइंड f ऑफ 3। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है। f ऑफ 4 दिया हुआ है, f ऑफ 3 निकालना है। तो यदि मैं इस फंक्शनल इक्वेशन को गौर से देखूं तो एडिशन वाला मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ। ये कब होता था, एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन में। यदि आप याद करेंगे तो a टू द पावर x प्लस वाई जो है वो a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन में देखोगे तो आप क्या लिख लोगे कि दिस सिंपली इंप्लाइज दैट f ऑफ x इक्वल टू a टू द पावर x है। क्लियर, समझ में आ रही है बात, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। और इसके बाद अब क्वेश्चन में ये काम खत्म हो गया। ये फंक्शनल इक्वेशन ना, देखिए फंक्शन यदि हमें गिवन होता और f ऑफ 3 निकालने के लिए बोला जाता, फंक्शन गिवन होता और f ऑफ 3 निकालने के लिए दिया होता तो हम बहुत आसानी से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ना छुपा लिया है, क्वेश्चन में बनाने वाले ने हाइड कर दिया है। fx आपको दिया नहीं लेकिन उसकी कुछ कंडीशन दे दी आपको, है ना, समझ रहे हैं ना बात। तो ये कंडीशन का मतलब होता है कि f ऑफ x a टू द पावर x है। अब f ऑफ 4 16 है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ 4 कितना दिया हुआ है, 16। f ऑफ 4 हम कैसे निकालें, f ऑफ x यदि a टू द पावर x है तो f ऑफ 4 होता है a टू द पावर 4, है ना, और वो कितना है, 16 है। क्लियर, a टू द पावर 4 16 है। f ऑफ 4 कैसे निकालोगे, a टू द पावर 4, और वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 16। इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि a 2 है, क्योंकि a जो होता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो -2 तो मैं ले नहीं सकता, है ना, वो रेस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर। तो a 2 है, और इसका साफ साफ मतलब निकल जाता है कि a की वैल्यू यदि 2 है तो f ऑफ x कितना है, 2 टू द पावर x है, और f ऑफ 3 कितना होगा फिर, दैट इज 2 टू द पावर 3 एंड दैट इज 8। क्लियर, समझ गए होंगे। तो ये 8 जो है वो इसका आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If f of x is a polynomial function and satisfy the condition fx into f of 1 by x equal to f of x plus f of 1 by x, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यदि इस तरीके का कंडीशन दिया हुआ हो पोलिनोमियल फंक्शन में तो हम इसका मतलब साफ साफ निकाल लेते हैं कि इसका मतलब है कि f of x, यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि f of x या तो 1 होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n होगा, या तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n होगा। और ये कौन सा होगा ये हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f ऑफ 2 हमें कितना दे रखा है, 7 -7 दे रखा है। तो f ऑफ 2 यदि मैं निकालूं, f ऑफ x यदि गिवन है तो f ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, 1 प्लस -2 टू द पावर है, और ये कितना दे रखा है, -7 दे रखा है हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और f ऑफ 5 पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस -2 टू द पावर n -7 दे रखा है, ठीक है। आप बताइए 1 -2 टू द पावर n कभी -7 होगा क्या, 1 -2 to the power n is -7, that means -2 to the power n is -8, and that is 2 to the power n is 8। तो ऐसे मैंने सॉल्व किया, और इसी तरीके से मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। 1 + 2 to the power n is -7 and that means 2 to the power n is -8। ये कभी भी पॉसिबल है, नो सॉल्यूशन होगा इसका। क्लियर, समझ गए बात। यहाँ से तो सॉल्यूशन मिलने वाला ही नहीं है, यहाँ से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2 टू द पावर n -8 के बराबर किसी भी n के लिए नहीं होगा। लेकिन यहाँ से हमें n की वैल्यू निकलेगी 3, n 3 के बराबर है। कब निकला है, जब यहाँ पे माइनस का साइन है, ये ध्यान रखिए। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है, दैट इज 1 माइनस x टू द पावर 3। n की वैल्यू कितनी निकली है, 3, और माइनस वाले के लिए निकली है तो इट इज 1 माइनस x टू द पावर 3 है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमें से पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, f ऑफ 5 हो जाएगा 1 - 5, दैट इज 1 - 125।
एंड दैट इज -124। कहाँ है ये आंसर? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये वाला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, f(x) into f(1/x) equal to f(x) plus f(1/x) and f(2) equal to 9। f(x) is a polynomial फंक्शन ये दे रखा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या तो डी, है ना। अभी बताया था कैसे इसमें हम, यदि हमें एक वैल्यू बताओ तो हम कैसे फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको आप खुद से करिएगा। ठीक है ना, सेम पिछले वाले की तरीके से। f(x) कितना होगा इसमें 1 + -x to the power n, है ना। इसको देखते ही पॉलिनोमियल और ये कंडीशन देखते ही f(x) कितना लिख लेना है 1 + -x to the power n है f(x). ठीक है, अब आप इसके वो प्लस वाला है या माइनस वाला है उसको यूज करते हुए n निकालेंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद इनमें से चारों ऑप्शन में से आप चेक करोगे कि कौन सी कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इस तरीके। अब ये जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है इसके लिए आपको वो जो 6 के 6 रिजल्ट मैंने बताए हैं वो याद रखने हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें आपको वो रिजल्ट काम में नहीं आता है, इसमें आपको खुद ही सोचना होता है। ठीक है ना, देखिए इसको बोलते हैं हम यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इफ f(x) इज सच दैट f(0) दे रखा है 1, f(1) कितना दे रखा है 4, और एक इक्वेशन दे रखा है हमें f(x + 2) = 2f(x - f(x + 1) फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब होता है कि x की जगह आप कोई भी नंबर पुट करोगे ये सेटिस्फाई है। ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई है। f(4) पूछ रहा है, f(0) f(1) दे रखा है, f(4) पूछ रहा है। समझ गए होंगे क्वेश्चन। कैसे करते हैं हम, यहाँ देखते हैं। यहाँ पता क्या क्या है हमें, 0 और 1 पता है। ठीक, तो यदि मैं इसके अंदर 0 पुट कर दूं पूरे में, तो क्योंकि हर रियल नंबर के लिए ट्रू है तो 0 के लिए भी ये इक्वेशन ट्रू होना चाहिए। तो इसको यूज करके ना मैं देखो पुट कर देता हूँ। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन करके ही हिट एंड ट्राई, दिमाग में जो नंबर आए वो नहीं पुट करना है। ठीक है ना, ऐसे देखना है कि क्या दिया हुआ है। 0 दिया हुआ था यहाँ पे तो मैं 0 पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि 0 पुट करने से f(2) निकल सकता है। ठीक है ना, ऐसे सोचना पड़ता है इस तरीके के प्रॉब्लम्स के अंदर। तो पुट x = 0, तो f(0 + 2) = 2f(0 - f(0 + 1)। x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं 0, तो 0 + 2 दैट इज f(2) डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ठीक है ना, f(2) = 2f(0 - f(0 + 1) दैट इज 1। समझ गए बात। और ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स f(0) कितना है 1 है, माइनस f(1) कितना है 4 है, तो 2 - 4 कितना हो गया -2। ये तो f(2) निकल गया, लेकिन पूछा क्या गया है क्वेश्चन में f(4). ठीक है, तो f(2) निकला है। f(3) निकाल सकते हैं कैसे, यदि मैं सेम इसी इक्वेशन में फिर से क्या पुट कर दूं, x की जगह पे यदि मैं 1 पुट कर दूं, समझ रहे हैं बात, तो आपको यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और f(1) f(2) दोनों पता है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट x = 1 इस बार पुट करता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा ना f(1 + 2) कितना होगा f(3), एंड दैट इज इक्वल टू 2f(1 - f(2). क्लियर। इस बार ऐसे f(1) कितना था 4, तो 2 × 4 8 हो जाएगा, और f(2) कितना है निकाला है हमने, दैट इज -2, तो 10 + 10 आ जाएगा, है ना। 8 + 2 10 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं f(4) कैसे निकालेंगे। अब आप समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 3 पता है मुझे, तो यहाँ पे यदि मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ, पुट x = 2, तो दैट इज f(4) निकल सकता है, और ये हो जाएगा 2f(2), 2 पुट किया है मैंने पूरे में, -f(3). क्लियर, 2f(2 - f(2 + 1), पूरे में 2 पुट करा है, तो 2 टाइम्स f(2) कितना निकला था हमारे पास -2, तो 2 × -2 माइनस f(3) कितना निकला है मेरे पास 10, तो दैट इज -4 - 10 कितना आ गया -14। तो -14 इज आंसर, सो आंसर इज -14। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और भी इसी तरीके के 1-2 प्रॉब्लम करते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है सॉल्व ना। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी के ऊपर देखते हैं। देखिए f(x × y) = कितना दिया हुआ है, f(x) / y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। f(6) इज 21, देन f(14) इज, दिख रहा होगा आपको क्या पूछा गया है। यहाँ पे f(6) गिवन है ना, लेकिन पूछ रहा है f(14), है ना। तो इस बार आपको जो पिछली बार मैंने बताया था कि यहाँ पे 1 × 1 करिए, तो f(1) मान लीजिए आया नीचे 1 है, तो f(1) तो दे नहीं रखा है, 6 दे रखा है,
एफ ऑफ 6 दे रखा है, तो इसको कैसे यहाँ पे यूज करना है सोचना है। तो यदि मैं x की जगह 6 और y की जगह 1 पुट करूं, यहाँ पे x की जगह 6 y की, और ये हिट एंड ट्रायल ही है, थोड़ा सा सोचना है 2 3 क्यों नहीं पुट किया मैंने, 2 इंटू 3 भी तो 6 होता है, लेकिन एफ ऑफ 2 इंटू 3 कर रहे तो एफ ऑफ 2/3 आता है और एफ ऑफ 2 नहीं दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा हो उसी टाइप का कुछ हमें पुट करना है। तो 6 और 1 यदि पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ 6 इक्वल टू 1 और y की जगह 6 पुट करिए, है ना, y की जगह 6 पुट करिए, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 6 इक्वल टू एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 6, एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 6 टाइम्स एफ ऑफ 6, एंड एफ ऑफ 1 इज 6 इंटू 21। एफ ऑफ 1 निकल गया, देखिए इसको यूज करके एफ ऑफ 6 इक्वल टू 21 वाला को यूज करते हुए एफ ऑफ 1 निकाल लिया मैंने, और एफ ऑफ 1 कितना आया 6 इंटू 21, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं एफ ऑफ 14 कैसे निकाले। तो यदि मैं एफ ऑफ 1 तो मुझे पता है, तो x की जगह फिर से मैं क्या पुट करता हूँ 1 पुट करता हूँ और y की जगह 14 पुट करता हूँ, ठीक, इस पूरे इक्वेशन में। तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू 14 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है ना, x की जगह 1, तो एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय y की जगह क्या पुट किया था 14, तो एफ ऑफ 14 हो जाएगा एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पे, दैट इज 6 इंटू 21, तो इट इज 6 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो दैट इज 3 इंटू 3 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सब्स्टिट्यूट करते हुए वैल्यूज को निकाल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। देखिए यहाँ पे इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दिया हुआ है हमारे पास, एक्स माइनस 1 नहीं है 1 माइनस एक्स है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी टाइप का एक और इक्वेशन यदि होता हमारे पास तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, यहाँ हमें ऐसे देखना होता है कि किस तरीके से सेम ही रहे, मतलब यहाँ 1 माइनस एक्स आ जाए, यहाँ एक्स आ जाए। तो यदि आप देखेंगे तो एक्स को यदि 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, है ना, रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं इसको, रिप्लेस कर देता हूँ, तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, पूरे में 1 माइनस एक्स पुट कर देना है जहां जहां, तो इधर भी पुट करना है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। यहाँ जो इक्वेशन आया है और यहाँ जो इक्वेशन आप देख रहे हो उसमें एफ ऑफ एक्स तो है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, यहाँ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो मैं इसको यदि इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, और फिर 2 को क्या करता हूं मैं इसमें से, अब देखिए एफ ऑफ एक्स निकालना है ना, तो इस वाले में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। तो ये इक्वेशन तो है ही हमारे पास, अब क्या करता हूं मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिख लेता हूं, तो 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, 2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ एक्स माइनस 4 एफ ऑफ एक्स दैट इज माइनस 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा। अब देखिए होंगे इधर जो है ना एफ ऑफ एक्स है, ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, ये तरीका। एक और प्रॉब्लम देखते हैं उसी टाइप का जो जिस टाइप का अभी हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है इस बार जितना हम लोग अभी तक जो प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें आसानी से हो जा रहा था। यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस 2। ऐसा तो अभी हमने देखा ही नहीं था, शुरुआत में भी जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने देखे थे उसमें इस तरीके का कोई इक्वेशन नहीं मिलता जुलता था। तो हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है इस तरीके के क्वेश्चन में। एफ ऑफ 2 9 दिया हुआ है तो एफ ऑफ 5 निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस ये जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम दिख रहा है उसमें एक चीज आप यदि गौर करके देखोगे पूरे को पूरे इक्वेशन को, तो एफ ऑफ 2 9 दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ 2 यदि 9 है, ठीक है ना, तो हमें एफ ऑफ 5 निकालना है। तो हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं बाद में। तो एफ ऑफ 2 9 है,
तो इसको कैसे यूज करें इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर लेता हूँ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन हमारे पास जो बनेगा वो देखिए क्या बनने वाला है, दैट इज f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 इंटू 2 दैट इज f ऑफ 2 दैट इज f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 प्लस 2, ठीक है ना। इस तरीके से एक इक्वेशन बनेगा जिसमें f ऑफ 2 कितना है, 9 है, f ऑफ 1 तो पता नहीं है लेकिन f ऑफ 2 9 है, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू 9 दैट इज 9 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस 2। ये आप देखेंगे तो 8 टाइम्स f ऑफ 1 इक्वल टू 16 आ जाएगा, और यहाँ से f ऑफ 1 कितना आ गया हमारे पास 2, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 2 आ गई। ये एक 2 को हमने f ऑफ 2 9 यूज करते हुए f ऑफ 1 इक्वल टू 2 ले आए, मतलब यहाँ इस पूरे इक्वेशन में f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है। अब थोड़ा सा एक और जो यहाँ पे इस तरीके के प्रॉब्लम में करना होता है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है। जैसे यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में यदि मैं y की जगह 1/x पुट कर दूं, है ना, पुट y इक्वल टू 1/x, ओके। तो ये इक्वेशन हो जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x प्लस f ऑफ 1, क्योंकि y की जगह हमने क्या किया 1/x पुट किया, इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x प्लस 2, यही इक्वेशन आएगा। और f ऑफ 1 कितना है 2 के बराबर हमने निकाला, तो f ऑफ 1 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा fx प्लस f ऑफ 1/x इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x। और साथ ही साथ देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि f ऑफ x जो है वो 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n है, क्लियर, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। और f ऑफ 2 9 है, तो f ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1 भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन f ऑफ 2 जैसे दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 प्लस माइनस 2 टू दी पावर n इज 9। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि 2 टू दी पावर n जो है 1 प्लस 2 टू दी पावर n 9 है, और इससे हम निकाल सकते हैं कि 2 टू दी पावर n 8 है, और यहाँ से n की वैल्यू 8 निकल रही है, 3 निकल रही है, ठीक है ना। और दूसरा वाला चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही होगा ना फंक्शन, तो n का वैल्यू 3 आ गया, किसमें प्लस वाले के लिए, तो 1 प्लस एक्स क्यूब है हमारा जो फंक्शन है। फंक्शन क्या निकल गया हमारा, f ऑफ x कितना आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब। हमसे पूछा क्या है अब क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि f ऑफ 5 कितना होगा, तो f ऑफ 5 होगा 1 प्लस 5 क्यूब, तो ये होगा 1 प्लस 125 दैट इज 126। ये ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कुछ थ्योरी पार्ट भी देखेंगे हम लोग, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से और फंक्शन के अंदर जैसे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे फंक्शनल इक्वेशन के ही को ही लेकर के। एक्चुअली फंक्शनल इक्वेशन इतना ही नहीं है, जब हम लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ते हैं आगे, तब डिफरेंशिएबिलिटी को यूज करते हुए भी हम फंक्शनल इक्वेशन डिराइव करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं देखते हैं। फंक्शन f ऑफ x इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव नंबर, लिस्ट मतलब सबसे छोटी पॉजिटिव नंबर t which is greater than 0 is called the period of a function such that f of x plus t equal to f of x। मतलब हर t नंबर के बाद यदि कोई फंक्शन रिपीट करता है अपने आप को, तो उस तरीके के फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और इसमें एक सिंपल सी बात, x प्लस t f of x प्लस माइनस 2t एंड सो ऑन, इस तरीके का यदि किसी फंक्शन में होता हो तो हम उस तरीके के फंक्शन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे sin x है, sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि देखो आप sin x में क्या होता है ना, 0 से 2 पाई में जैसा ग्राफ होता है वैसे ही 2 पाई से लेकर 4 पाई तक वैल्यू रिपीट करती है, वही 4 पाई टू 6 पाई रिपीट होती है। तो ये सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू है। वैसे तो निगेटिव में भी -2 पाई हम कह सकते हैं पीरियड है, बट उसको पीरियड नहीं कहा जाता है। दैट मीन्स 4 पाई को भी हम कह सकते हैं पीरियड, क्योंकि आप देखोगे तो 4 पाई में जो ग्राफ है वही 4 पाई से 8 पाई में होगा। लेकिन जो सबसे लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, हाँ पाई को क्यों नहीं कहते, क्योंकि 0 टू पाई में जो रिपीटेशन है वो पाई से 2 पाई में आप नीचे चला गया ना ग्राफ, तो इसका मतलब है कि सबसे लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, यही वैल्यू फिर से
दोबारा 2 पाई से लेके 4 पाई में रिपीट करिए। तो ये जो रीजन है इसमें हम इस ग्राफ को पीरियोडिक कहते हैं। तो 2 पाई पीरियड है, साइन एक्स का पीरियड कितना है 2 पाई है, लेकिन वैसे तो मैं कहूंगा कि तो साइन 4 पाई प्लस एक्स भी बराबर हो गया है ना, दैट इज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स प्लस 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई। सिमिलरली tan साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही का ही पीरियड कितना है 2 पाई है, याद रखना है। और tan एक्स का पीरियड कितना होता है पाई से पीरियोडिक है tan एक्स, क्लियर। सिमिलरली cosec x एंड sec x, cosec x एंड sec x ये किससे पीरियोडिक होते हैं 2 पाई से, और tan x एंड cot x जो है वो पाई से पीरियोडिक है, याद रखना है, ये लिख लीजिएगा, ठीक। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स इसका पीरियड कितना है पाई है, cos स्क्वायर एक्स है उसका पीरियड कितना है पाई है, ठीक है ना। लेकिन tan स्क्वायर एक्स का जो पीरियड है वो पाई ही रहेगा। क्यों साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ होगा उसमें ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है, क्योंकि होल स्क्वायर हो गया है, तो अब ये जो ग्राफ है ना ये ऊपर ऊपर ही बनने लग जाता है, ऐसे ऐसे साइन स्क्वायर एक्स के केस में नीचे नीचे जो ग्राफ है वो ऊपर ऊपर बनने लग जाता है, ठीक। तो सिर्फ भले ही ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा सा इस तरीके से रहता है, बट कुछ जो है वो ऊपर ऊपर ही बनता है। तो 0 to पाई, पाई to 2 पाई, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इस सबका इसी तरीके से होता है। तो वो ग्राफ जो है वो ऊपर चले जाने के कारण पीरियड जो है वो 2 पाई नहीं पाई रहता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका पीरियड यदि टी है, ठीक है ना, फंडामेंटल पीरियड यदि उसका टी है, फंडामेंटल मतलब सबसे लिस्ट जो पॉजिटिव वैल्यू है जिसके बाद वो रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है, वो यदि टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड टी बाई मॉडुलस ऑफ ए हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे ए यदि निगेटिव हुआ तो मॉडुलस लेंगे, पॉजिटिव है तो डायरेक्टली ए लिख सकते हो आप, है ना। पीरियड ऑफ साइन 2x कैसे निकालोगे आप, देखिए साइन एक्स किसने से पीरियोडिक होता है, साइन एक्स होता है 2 पाई से पीरियोडिक, क्लियर। तो साइन 2x कितने से पीरियोडिक हो जाएगा, एक की जगह पे यहाँ पे 2 है, बी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो बी तो यहाँ 0 है, लेकिन साइन 2x का पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ये वाला नंबर 2 दैट इज पाई। तो इसीलिए साइन 2x का जो ग्राफ होता है ना, आप देखोगे साइन 2x का जो ग्राफ है वो ऑब्वियसली 0 से लेके पाई पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू साइन 2x जो है उसमें आप यदि सोचोगे ना तो समझ में आएगा आपको, पाई पे ही तो इसकी वैल्यू 2 पाई जैसी हो जाएगी ना, पाई बाई 2 पे ही इसकी वैल्यू पाई जैसी हो जाएगी, क्योंकि x की जगह हम यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई पे जो वैल्यू आ रही थी 1 का हो जाएगा, पाई बाई 4 पुट करने से ही इसका जो साइन पाई बाई 2 वैल्यू देगा तो 1 हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जितना हम एक्चुअली हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जब, तो हम देखेंगे वहां पे कि ग्राफ किसी फंक्शन में यदि हम x के साथ कोई नंबर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 2 टाइम्स श्रिंक हो जाता है, ठीक है ना। और यदि हम 1/2 मतलब डिवाइड कर देते हैं उतने से x को तो वो एक्सपेंड हो जाता है। लाइक साइन 1/2x, मान लीजिए मैं पूछूं साइन 1/2x का पीरियड कितना होगा, तो ऑब्वियसली 2 पाई डिवाइडेड बाई 1/2 दैट इज 4 पाई हो जाएगा। मतलब यदि साइन 1/2x का ग्राफ बनाऊंगा तो वो 0 से लेके 4 पाई तक पूरा जो है वो बनेगा। जैसे साइन 1/2x का ग्राफ कैसा होगा, 2 पाई पे साइन हाफ एक्स है ना, तो 2 पाई पे वो वैल्यू देगा जो पाई पे दे रहा था पहले, और ये 4 पाई तक बनता है, ठीक है ना। ये एक पूरा इंटरवल है, ठीक है ना, साइन हाफ एक्स का। तो ये कंडीशन है। उसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि यदि कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका पीरियड t1 है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है जिसका पीरियड t2 है, देन पीरियड ऑफ f प्लस माइनस जी, मतलब दो फंक्शन को ऐड या सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करके लिखें f इंटू जी या डिवाइड करके लिखें f बाई जी, इज एलसीएम ऑफ t1 बट इट मे नॉट बी द फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड के लिए दोबारा चेक करते हैं, जो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से मान लीजिए a बाई बी कॉमा सी बाई डी, मतलब ये रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं या दोनों ही रेशनल नंबर हैं, तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं ऊपर वाले एक ए और सी का, नीचे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालते हैं बी और डी का। इस तरीके से इस तरह टाइप के जो हैं नंबर्स उनका एलसीएम निकलता है। दूसरी बात जो याद रखनी है कि एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, एक नंबर रेशनल है और दूसरा इरेशनल है। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि 2 पाई और 1 का एलसीएम निकालो,
तो आपका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। समझिए बात। एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 1, 2 पाई और 1 का एलसीएम क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल है, 1 रेशनल है 2 पाई इरेशनल है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें अभी पता होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चंस करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर पीरियोडिक फंक्शन पे क्वेश्चन करेंगे और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ग्राफ में एक ग्राफ पता हो तो दूसरा ग्राफ कैसे बनाते हैं वो चेक करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो हमारा फंक्शन चैप्टर ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। फंक्शन तो कभी खत्म होता नहीं है, क्योंकि अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर हम आगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे। तो मतलब पूरा का पूरा जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो सभी फंक्शन से रिलेटेड है। सो जो है वो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।